हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 41। वर्कशीट है 7 अक्टूबर 2020 का और आज का हमारा टॉपिक है कन्यादान। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 41। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 41 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए बच्चों आरंभ करते हैं। कार्यपत्रक 41 हिंदी का कार्यपत्रक है जिसमें आज हमें कविता कन्यादान पढ़ना है और यह जो है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और यह कार्यपत्रक है 7 अक्टूबर 2020 का। हमने पिछले कार्यपत्रक में भी कन्यादान कविता को पढ़ा था जिसके कवि हैं ऋतुराज। यह कन्यादान कविता किसकी रचना है? कवि ऋतुराज की। तो सबसे पहले बच्चों हम इस कविता को पढ़ेंगे और कविता के भाव को समझते हुए कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, माँ ने कहा पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियाँ सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब यहाँ देखिए बच्चों, माँ ने बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी सीख दी है अपनी बेटी को। यहाँ माँ कहती है कि स्वयं को पानी में झाँक कर, पानी में झाँकने का अर्थ है बच्चों स्वयं को निहार कर, स्वयं के ऊपर मत रीझना। रीझना शब्द का अर्थ होता है मन ही मन प्रसन्न होना, यानी स्वयं में ही क्या ना होना, प्रसन्न ना होना, स्वयं को ही ज़्यादा खूबसूरत ना समझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ कहती है आग जो है वह भोजन पकाने के लिए है, ना कि स्वयं जलने के लिए। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं। आभूषण का अर्थ होता है बच्चों गहना, शाब्दिक यानी शब्दों का, भ्रमों यानी कि धोखा। तो वस्त्र और आभूषण जो है वह एक मोह का बंधन है। कभी भी तुम इनमें मत पड़ना, क्योंकि वस्त्र और आभूषण एक ऐसा मोह है जिससे क्या हो जाता है, परिवार उजड़ जाता है, बिखर जाता है। इसीलिए यहाँ माँ बेटी को कहती है कि कभी भी तुम वस्त्र और आभूषणों के भ्रम में मत पड़ना, क्योंकि यह क्या है, स्त्री जीवन का बंधन है। यह स्त्री को अपने मोह में फंसा लेता है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब यहाँ देखिए माँ कितनी बड़ी बात कहती हैं। यहाँ माँ कहती हैं कि तुम्हारे अंदर नारी के सभी गुण होने चाहिए। माँ ने कहा लड़की होना मतलब जो लड़कियों के सभी गुण होते हैं, जो नारी के सभी गुण होते हैं, वह सभी तुम्हारे अंदर होने चाहिए। लेकिन कभी भी स्वयं को कमज़ोर या निर्बल मत समझना। कभी किसी के सामने अपनी कमियों, अपनी निर्बलता को मत बताना और अपने आप को कभी असहाय मत समझना। तो यहाँ माँ जो है वह अपनी बेटी को क्या कर रही है, सीख दे रही है। यह सीख माँ तब दे रही है जब उसकी बेटी ससुराल जा रही है। अब यहाँ देखिए शब्दार्थ है। शब्दार्थ में रीझना शब्द का अर्थ होता है मन ही मन प्रसन्न होना। आभूषण शब्द का अर्थ है गहना, शाब्दिक यानी शब्दों का, और भ्रम यानी धोखा या मोह। चलिए अब इसका भावार्थ समझते हैं। भावार्थ है इसका, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ऋतुराज ने उस माँ का वर्णन किया है जो विदाई के समय अपनी बेटी को नसीहत दे रही है। नसीहत कहने का अर्थ है बच्चों
अच्छे गुण सिखा रही है, बता रही है उसे संसार के बारे में कि उसे ससुराल में किस तरह रहना है और किस तरह नहीं। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बोलती है कि अपनी सुंदरता पर कभी मत इतराना, कभी अहंकार मत करना, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं। फिर माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग रोटियां पकाने के लिए है, न कि जलने के लिए। अर्थात वह अपनी बेटी को यह कहना चाहती है कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना। उसके बाद माँ कहती है कि वस्त्र आभूषण के मुँह में कभी न पड़ना। यह केवल एक बंधन है जिसमें कभी भी नहीं बंधना चाहिए। इसके चक्कर में बसा बसाया घर भी उजड़ जाता है। तो बच्चों, यहाँ देखा आप लोगों ने किस प्रकार जब बेटी की विदाई हो रही है तो माँ उसे महत्वपूर्ण बातें बता रही हैं। माँ कहती हैं कि अपनी खूबसूरती पर तुम इतराना मत, बल्कि अपने गुण, अपने अच्छे स्वभाव से अपने घर को चलाना, अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना। उसके बाद माँ यह भी कहती है कि खाना बनाने के लिए आग का प्रयोग होता है। अगर तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है तो उसे कभी सहन मत करना, हमेशा उसका सामना करना। आगे माँ अपनी बेटी को कह रही है कि अपने आप को किसी के सामने दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना। माँ कहती हैं कि कभी भी किसी के सामने क्या प्रस्तुत मत करना, अपने आप को एक दुर्बल इंसान के रूप में प्रस्तुत न करना, न ही अपनी निर्बलता किसी के सामने आने देना, और न ही तुम कभी अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने व्यक्त करना। इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं, और माँ यह भी बताती है कि लोग अगर तुम्हारी निर्बलता को जान जाएंगे, तुम्हारी कमजोरी को जान जाएंगे, तो लोग क्या करेंगे, तुम्हारे ऊपर अत्याचार। क्योंकि इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर हावी होते हैं। जो इंसान कमज़ोर है, निर्बल है, लोग उसे और दबाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए माँ यहाँ अपनी बेटी से यही कह रही है कि कभी अपनी निर्बलता किसी के सामने व्यक्त मत करना और कभी अत्याचार मत सहना। इसीलिए उन्होंने कहा कि अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखना। इसीलिए माँ कहती है कि तुम एक नारी हो और तुम्हारे अंदर नारी के सभी गुण होने चाहिए, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय मत दिखाना, अपनी दुर्बलता को अपनी ताकत बनाना। तो बच्चों, यह था कविता के इन पंक्तियों का भावार्थ। अब चलिए प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है, माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी। तो बच्चों, माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी। माँ ने अपनी बेटी से कहा कि कभी भी तुम अपनी सुंदरता पर मत रीझना, क्योंकि सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं। कभी किसी का अत्याचार मत सहना और कभी किसी के सामने अपनी दुर्बलता, अपनी निर्बलता व्यक्त मत करना। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या पहले का उत्तर होगा, माँ ने अपनी बेटी को यह सीख दी कि अपनी सुंदरता पर कभी मत इतराना। जीवन में कठिनाइयाँ आए तो उनका सामना करना, अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना। वस्त्र आभूषण के मुँह में कभी न पड़ना, क्योंकि यह घर को उजाड़ देता है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो बच्चों, यहाँ पर माँ ने अपनी बेटी को इसलिए कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखना, क्योंकि तुम्हारे अंदर लड़की के सभी गुण होने चाहिए, लेकिन तुम कभी भी स्वयं को असहाय और निर्बल
मत समझना, स्वयं के ऊपर होते हुए अत्याचार का सामना करना। इसीलिए यहाँ पे माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखना। चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर यहाँ दिया हुआ है। मेरे विचार में माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं। इसीलिए माँ ने कहा अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय मत दिखाना, क्योंकि लोग निर्बल और असहाय पर ही क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं। तो यह है बच्चों प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। तीसरा प्रश्न हमारा है, आपकी दृष्टि में माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा होगा? सोचकर लिखिए। तो चलिए बच्चों इसका उत्तर भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो जाएगा, हमारी दृष्टि में माँ ने बेटी को इसलिए सचेत करना उचित समझा क्योंकि उसकी बेटी अभी क्या है, नासमझ और भोली थी। उसे दुनियादारी की समझ नहीं थी, इसीलिए माँ ने उसे सचेत करना आवश्यक समझा। अगला प्रश्न हमारा है, पद्यांश के आधार पर भाव स्पष्ट कीजिए। अब हमें क्या करना है, जो पद्यांश दिया हुआ है उनमें से कुछ पंक्तियाँ यहाँ दी हुई है, इसके भाव स्पष्ट करने हैं। पंक्तियाँ हैं, आग रोटियाँ सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। हमें इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। तो चलिए बच्चों भाव स्पष्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति कन्यादान कविता से ली गई है, जिसके कवि ऋतुराज कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से समाज की उस सत्यता से अवगत कराया है जिसमें स्त्रियों पर उनके ससुराल वालों द्वारा शोषण किया जाता है। इस तरह के अत्याचार से पीड़ित होकर बेटियां स्वयं को आग के हवाले कर देती हैं और स्वयं का जीवन नष्ट कर देती हैं। तो बच्चों इन पंक्तियों के माध्यम से माँ ने अपनी बेटी को यही सीख दी थी कि आग रोटी सेकने के लिए है, ना कि जलने के लिए, यानी किसी के अत्याचार को सहन करके स्वयं के जीवन को नष्ट कर देने के लिए नहीं है। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 हमारा गतिविधि है, एक्टिविटी दिया हुआ है। कल्पना कीजिए यदि आप लड़की की माँ होते तो विवाह के समय लड़की को क्या क्या सीख देते। तो चलिए बच्चों इसका उत्तर भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हो जाएगा बच्चों, अगर मैं लड़की की माँ होती तो उसे बड़ों का सम्मान करना सिखाती, वस्त्र आभूषण के मुँह से स्वयं को दूर रखने को कहती, तन की सुंदरता से ज़्यादा मन की सुंदरता का महत्व समझाती, कभी दूसरों के सामने अपनी कमजोरी प्रदर्शित न करने को कहती और अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना इत्यादि बातें समझाती। तो बच्चों आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका धन्यवाद।